हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लौट कर आ रहे हो तो थैंक यू, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक ओरल हाइजीन पर बेस्ड है, यानी हम अपने दांतों को कैसे सुंदर और चमकदार बनाए रख सकते हैं और अपनी सांसों को कैसे फ्रेश रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे दांत जो हैं वो हमारे चेहरे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम हंसते हैं या किसी से बात करते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, वो हमारे दांत और हमारा माउथ ओडर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा पड़ता है। अगर हमारे दांत गंदे हैं या हमारे मुंह में किसी तरह का स्मेल आ रहा है तो ये इम्प्रेशन जो है वो दूसरे व्यक्ति पर, जिससे भी हम मिल रहे हैं, उस पर बहुत ख़राब पड़ता है। इसलिए जो हमारा बॉडी का ये हिस्सा है, इसको ठीक रखना, स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी। तो चलिए पहले हम कुछ टिप्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला जो हमारा टिप है वो है सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, यानी दिन में 2 बार ब्रश करना बेहद ज़रूरी। सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। इसके बाद ब्रश को ठीक तरह से करें, प्रॉपर वे में करें, और टीथ के साथ साथ अपनी टंग को निगलेक्ट बिल्कुल ना करें। यानी कुछ लोग टीथ से साफ़ कर लेते हैं, दांत साफ़ करते हैं, लेकिन अपनी ज़बान को साफ़ करना भूल जाते हैं। अगर हमारी ज़बान गंदी होगी तो भी हमें माउथ ओडर का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी हमारे मुंह में बदबू आ सकती है, क्योंकि हमारे दांत तो साफ़ हो गए लेकिन हमारी ज़बान जो है वो गंदी है। तो ज़बान को भी डेली साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद फ्लॉसिंग जो है वो ब्रशिंग की तरह ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लॉसिंग क्या है? तो फ्लॉसिंग जो है, आपके दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है, कचरा फंस जाता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें खाना फंस जाता है, और अगर हम उसको क्लीन नहीं करते तो वो खाना फंसा हुआ उसमें सड़ जाता है और हमारे मुंह में बेहद ख़राब स्मेल, बहुत गंदी बदबू पैदा करता है। इसलिए फ्लॉसिंग जो है वो इसी प्रोसेस को कहते हैं, यानी दांतों के बीच जो फंसा हुआ खाना है उसको निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं। फ्लॉसिंग करने के लिए आपको जो टूल्स वगैरह हैं वो मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप डेंटल का सामान जहाँ से भी लेते हैं वहाँ पर आपको फ्लॉसिंग केयर के लिए भी जो टूल्स यूज़ होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आप ब्रशिंग के साथ, टंग क्लीनिंग के साथ फ्लॉसिंग भी ज़रूर करें। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और एक और चीज़ ध्यान रखें कि अभी हम लोग फ़ास्ट फूड का टाइम है, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो खाना जो है थोड़ा हार्ड भी खाएं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा थोड़ा सॉफ्ट फूड लेते रहें हमेशा के लिए। आप जो हार्ड फूड है, क्रंची फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनको भी खाने की आदत डालें। मतलब दिन में 2-4 बार कुछ भी ऐसी चीज़ें तो उन्हें अवॉइड ना करें कि अब इनको खाने में बहुत मेहनत लगेगी या कुछ भी है या टाइम बहुत लगेगा, तो ऐसा ना करें। क्रंची फ्रूट, क्रंची वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी हार्ड फूड है उसको भी खाने की आदत डालें। इससे क्या होगा, हमारे दांतों की एक्सरसाइज होगी और हमारे दांत जो हैं वो मज़बूत रहेंगे। इसके बाद कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, यानी स्वीट्स वगैरह, जो लोग, आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं उनके दांत हमेशा ख़राब रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाएं, सबको पसंद है, आप ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ा लिमिट में। और इसके अलावा एसिडिक फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, इस तरह के खाने अवॉइड करें, ये हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि साल में 2 बार कम से कम डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, चाहे आपके दांत हेल्दी हों, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने दांतों का चेकअप कराएं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आपको कोई, इससे क्या होगा ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम शुरू भी हुई होगी तो वो डेंटिस्ट को पता लग जाएगा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये आप आदत डालें। तो दोस्तों, ये तो थे सारे टिप्स जिसे आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। मतलब ये टिप्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। इसके बाद डेली जो हम लोग डेली दांतों की सफाई के लिए जो भी हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मंजन यूज़ करते हैं, तो ये कैसा होना चाहिए? हम लोग तो नॉर्मली, मैंने जहाँ तक ज़्यादातर घरों में देखा है, कोलगेट या फिर क्लोज़अप या पेप्सोडेंट, यही 2-3 ब्रांड्स हैं जो बहुत कॉमन है टूथपेस्ट के लिए। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सारे ब्रांड्स ख़राब हैं,
लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है वो है कि आप हर्बल या नेचुरल जो टूथपेस्ट या मंजन है, टूथ पाउडर्स हैं, उनका यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि केमिकल बेस्ड कुछ भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हार्मफुल हमारे लिए साबित हो सकते हैं। और दांतों के लिए क्या होता है कि दांत जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उन पर असर देर में पड़ता है, यानी एक एज के बाद हमारे दांतों में दिक्कत आएगी। अगर हम कोई भी केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट या टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे दांतों पर साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट हमें तुरंत नहीं पता चलेगा या महीने 2 महीने में नहीं पता चलेगा। इसका इफ़ेक्ट हमें एक एज जाने के बाद पता चलेगा। तो कोशिश करें कि हर्बल टूथपेस्ट या हर्बल टूथ पाउडर ही यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपके दांत मज़बूत रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे साथ साथ। नेचर में दांतों के लिए जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें, जो स्पाइसेस, जो मसाले या जो जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनमें है लौंग। आपने सुना होगा, किसी को भी दांत दर्द होता है फ़ौरन हम लोग सलाह देते हैं कि लौंग का तेल यूज़ कर लो या लौंग दबा लो दांतों के नीचे, कुछ भी ऐसे करके। तो लौंग जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी है, हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद लौंग का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, अनारदाना जो है वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद ग्रीन टी ले सकते हैं आप, मिसवाक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आपका टूथब्रश है उसकी प्लेस पर आप मिसवाक एज ए दतून यूज़ कर सकते हैं आप। मिसवाक जो है वो एक तरह की लकड़ी होती है, और जैसे पुराने टाइम में दातून किया जाता था, तो आप उससे दतून की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एलोवेरा का यूज़ आप कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, नीम, इसके अलावा लिकोराइस को हम हिंदी में मुलेठी बोलते हैं, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। अब इसको कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो टूथपेस्ट या टूथ पाउडर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इन इंग्रेडिएंट्स को भी आप उसमें देखें कि इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद हों, या फिर आप अपने तरीके से इनका यूज़ करें, जिस भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं उसे करें। तो आपको अपने लिए इन इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए टूथपेस्ट या टूथ पाउडर चुनना है, यानी आपका जो टूथपेस्ट हो वो ऑर्गेनिक हो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोलगेट, क्लोज़अप या जो भी कॉमन ब्रांड्स यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते रहें। इसके अलावा कुछ पेस्ट और पाउडर हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जिसमें से फर्स्ट है हर्ब्स एंड मोर का हर्बल डेंटल पेस्ट। दोस्तों, इसमें यही इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जैसे नीम है, लौंग है, एलोवेरा है और लोधरा है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे दांतों के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। एलोवेरा, आपको पता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारे मुंह में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो एलोवेरा का जो एसेंस है वो हमारे मुंह के बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होगा। इसके बाद नीम जो है ये भी हमारे मसूड़ों में सूजन और जलन को ठीक करने में हेल्पफुल है। लौंग हमारे मसूड़ों को मज़बूत बनाता है। इसके बाद जो लोधरा है ये भी हमारे मसूड़ों को मज़बूत करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ लौंग जो है वो हमारे मुंह के जो स्मेल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी हमारी माउथ ओडर का जो स्मेल है उसको फ्रेश रखने में हेल्प करता है। तो ये तो आपका हो गया हर्ब्स एंड मोर का हर्बल डेंटल पेस्ट। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, ये भी आपका एक कंप्लीट पेस्ट है। इसके बाद आप पतंजलि का दंत कांति ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके बाद वीको पेस्ट या पाउडर ले सकते हैं, और डाबर के भी जो कुछ ब्रांड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत कॉमन ब्रांड्स हैं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। इसके बाद ये तो हमारे दांतों की बात हो गई। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो नीम का दातून यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। इसके अलावा हम माउथ वॉश, चूँकि हमारे दांत अगर साफ़ हो गए तो हमारी सांसें जो हैं वो फ्रेश नहीं हैं, उनमें बदबू आ रही है, तो वो भी एक ख़राब इम्प्रेशन डालता है। तो हम अपना माउथ वॉश जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं माउथ वॉश करने के लिए, या होममेड कुछ तरीके कैसे अपना सकते हैं कि हमारी जो सांसें हैं वो भी फ्रेश रहें।
तो यहाँ पर आपको मैं कुछ होममेड माउथ वॉश बता रही हूँ जो कि आप घर पे एकदम आसानी से घर की ही मसालों से, घर की चीज़ों से बना सकते हैं, बना करके अपने लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम जल्दी से जानते हैं। सबसे पहला है आपका सिनेमन यानी दालचीनी, और उसमें आप लौंग का तेल मिलाएंगे। 10 से 15 बूंदे आप 1 कप पानी में ले लें। आप दालचीनी का तेल और लौंग का तेल, ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स करके 10 से 15 बूंद आप 1 कप पानी में मिला करके और इससे आप फ्रिज में स्टोर कर लें। और इससे आप कुल्ला जैसे हम करते हैं, तो पेस्ट करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आप जितने बार भी माउथ वॉश का यूज़ करते हैं, आप इससे 2 से 3 बार आप कुल्ला कर सकते हैं। इसके बाद है एप्पल सिडर विनेगर। ये तो मैंने आपको बहुत सी बार बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में दिखाया है। ये विनेगर यानी ये जो सिरका है ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये उसका सेब का सिरका है और इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना माउथ वॉश बनाने में। कैसे? तो आप 2 चम्मच ले लीजिए इस सिरके को और इसमें 1 कप साल्ट वाटर मिलाइए, यानी सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, खाने वाला सॉल्ट, उसको मिला करके पानी बनाइए और 2 चम्मच सिरका उसमें मिला करके अपने लिए एक बढ़िया सा माउथ वॉश तैयार करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो वनीला एसेंशियल ऑयल भी मिला लें। वनीला एसेंशियल ऑयल का सिर्फ एक ही यूज़ है कि ये आपको एक अच्छा फ्लेवर देगा, एक अच्छी स्मेल देगा। इससे भी आप कुल्ला कर सकते हैं ताकि आपका जो माउथ ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। इसके बाद आप पेपरमिंट ले सकते हैं। पेपरमिंट के साथ आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कितना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन दोनों को भी आप मिक्स कर लें। एक कप पानी ले लें, 2 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए। इसके बाद आप 8 से 9 बूंदे या 8 से 9 पत्तियाँ पेपरमिंट की ले लीजिए और सिर्फ 2 बूंद आप टी ट्री ऑयल ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप पानी में मिला करके इससे कुल्ला कीजिए। उसके बाद ये ख़त्म हो जाए फिर से आप बना करके रख लीजिए। घर में ही बनाना है आपको। इसके बाद अगला माउथ वॉश है, आप सॉल्ट वाटर ले लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा मिलाइए आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक। ऐसा मैं आपको एकदम ईजी वे में बताती हूँ। आप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए, आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाइए, इसको मिक्स कर लीजिए। इसको भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल माउथ वॉश है। इसको आप इजीली बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन माउथ वॉश तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। इसको बना करके आप फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद दिन में 2 बार 3 बार जब चाहें आप कुल्ला इससे कर सकते हैं। इससे आपका माउथ ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद मार्केट में भी कुछ माउथ वॉश अवेलेबल हैं, कुछ कॉमन ब्रांड्स जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है कोलगेट का टोटल प्रो शील्ड। ये भी एक बहुत अच्छा माउथ वॉश है। इसके साथ लिस्ट्रीन जो कि बहुत कॉमन है, आपने बहुत सी बार सुना होगा, लिस्ट्रीन कूल मिंट एंटीसेप्टिक। ये माउथ वॉश भी बहुत हेल्पफुल है आपका माउथ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है क्लॉसेस अल्ट्रा सेंसिटिव। ये आपके सेंसिटिव दांतों के लिए, जिनके दांतों में सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। ये माउथ वॉश जो है ये उस सेंसिटिविटी को ठीक करने में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं। इसके अलावा मार्केट में जो अवेलेबल हैं ब्रांड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप, ये तो मैंने आपको कुछ कॉमन ब्रांड्स के बारे में बताया, आप चाहें तो इसके अलावा और भी ब्रांड्स देख सकते हैं। लेकिन मेरी अपना जो सजेशन है वो यही है कि आप माउथ वॉश जो है वो घर में होममेड तरीके से बना करके फ्रिज में रखें और उसका यूज़ करें। ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह दोस्तों आप अपने चेहरे की मुस्कान को और सुंदर बना सकते हैं और अपने माउथ ऑर्डर को मेंटेन रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर करें। इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि आप कमेंट देंगे तो पहली बात तो अगर आपका कोई कंसर्न है स्किन से रिलेटेड या आपकी किसी हेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा कि
क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किन पर हमें बेस्ड वीडियोस बनानी चाहिए। हो सकता है हमारा ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या अगर वो जो प्रॉब्लम है वो कोई कॉमन प्रॉब्लम है, तो उस पर हम वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि सिर्फ आपको ही नहीं बाकी सारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए आप। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।